हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो हाल ही में एक क्रूज सर्विस, क्रूज आप जानते हैं पानी में चलने वाली एक लार्ज साइज बोट आप इसको समझ सकते हैं। तो वाराणसी से चुनार जो है ये क्रूज सेवा हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो जल्द से जल्द इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू पर आ चुका है मंथ एंड सेल। इस मंथ एंड सेल में आपको मैसिव डिस्काउंट्स के साथ ये कोर्सेज मिल पाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे शानदार कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी चुनार क्रूज सर्विस जो है उसकी शुरुआत हुई है। उसकी जो सबसे पहला सवारी, पहली सवारी या पहला सफर जो है वो कुछ ही दिन पहले हुआ है। रविदास घाट इन वाराणसी टू चुनार फोर्ट इन मिर्जापुर। तो वाराणसी से चुनार फोर्ट मिर्जापुर तक ये पूरी की पूरी राइड जो है वो रहने वाली है। ये पूरा का पूरा क्रूज जो है इस तरीके का अलकनंदा क्रूज इसको नाम जो है वो दिया गया है। तो अलकनंदा क्रूज इस तरीके का एक लग्जरी क्रूज सर्विस है जो कि नदी के रास्ते, गंगा नदी के रास्ते होकर के ये पूरा का पूरा सफर तय करेगा। तो गंगा नदी के ऊपर ये सफर जो है वो रहने वाला है। वाराणसी से लेकर के मिर्जापुर के चुनार फोर्ट तक इस तरीके के वेसल में, इस तरीके के क्रूज के अंदर लोग जो है वो सफर कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है टूरिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन बनने वाला है। आप देख पा रहे हैं और जिस तरीके से हम इसको समझ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा है। इच्छा हो रही है कि यार हम भी एक बार इस क्रूज का सफर जरूर करेंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शन ये जो है वो बनने वाला है। अलकनंदा इज द फर्स्ट एवर रो लग्जरी क्रूज, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ लग्जरी क्रूज सर्विस that is aimed to take tourists traveling to Varanasi on a day long cruise ride on river Ganga। तो गंगा नदी के ऊपर इस तरीके की लग्जरी क्रूज सेवा का एक एक्सपीरियंस जो है वो पर्यटकों को अब मिलेगा। वाराणसी से पूरे दिन की एक जर्नी जो है वो रहने वाली है, जो अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस से होकर के गुजरेगी गंगा नदी के ऊपर इस क्रूज के माध्यम से। Varanasi, which is also known as Kashi or Banaras, is one of the most eminent and renowned religious destinations of India। तो बताने की जरूरत नहीं है, वाराणसी जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, प्रसिद्ध और धार्मिक घाट हैं। द क्रूज विल टेक टूरिस्ट टू ऑल 84 घाट्स ऑफ वाराणसी ऑन अ रिलीजियस राइड। तो ये क्रूज जो है ये पर्यटकों को वाराणसी के सारे 84 घाट का भ्रमण जो है वो करवाने वाला है। यानी कि आप वाराणसी से इस क्रूज में बैठते हैं और ये क्रूज आपको 84 घाटों का दर्शन जो है वो कराएगा। क्रूज जो है वो एक 30 मीटर लंबा, अलकनंदा क्रूज एक 30 मीटर लंबा जहाज जो है इसको दरअसल 2018 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। इसका उद्घाटन जो है वो 2018 में हो गया था। अब ये नई जर्नी इसकी जो है वो स्टार्ट करी गई है। तो ऑपरेशन ऑफ लग्जरी क्रूज सर्विस एट वाराणसी आर मैनेज्ड बाय स्टार्टअप क्रूज लाइन ऑफ कोलकाता नॉर्डिक क्रूज लाइंस। तो एक कोलकाता बेस्ड स्टार्टअप द्वारा जो है ये पूरे के पूरी जर्नी को, पूरे के पूरे ट्रिप को जो है वो संचालित किया जाएगा। क्रूज जो है उसको इनॉग्रेट 2018 में कर दिया गया था। ये नई जर्नी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बनने वाला है। द ट्विन इंजन वेसल क्रूज दैट इज 55 मीटर लॉन्ग वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय द वाराणसी डिविजनल कमिश्नर एंड डायरेक्टर्स ऑफ अलकनंदा क्रूज लाइन। तो इस नए क्रूज को जो है, इस नई जर्नी के लिए जो वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने और अलकनंदा क्रूज लाइंस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको जो है वो हरी झंडी दिखा करके पहली जर्नी पे रवाना किया है। द क्रूज सर्विस ऑन दी होली गंगा हैव बीन ऑपरेशनल बाय दी अलकनंदा क्रूज लाइन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से निरंतर गंगा नदी के ऊपर क्रूज सर्विस जो है वो चल रही थी। और ये जो अब लग्जरी क्रूज जो है वो बनाया गया है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 110 लोगों को अकोमोडेट करने की है। 110 यात्रियों को एक साथ ये लेकर के जाएगा।
पूरा का पूरा इसका जो एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट का है। 2000 वर्ग फीट में ये पूरा का पूरा लग्जरी शिप जो है वो बना हुआ है। डबल डेकर है, यानी कि 2 स्टोरी का है। लोअर डेक ऑफ द शिप इज एयर कंडीशन, तो वातानुकूलित है इसका निचला डेक। मैंने आपको इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी थी, दोबारा से एक बार देखते हैं किस तरीके से 2 फ्लोर में या 2 डेक्स में ये बना हुआ है। ये लोअर डेक है और ये अपर डेक है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा कांच की खिड़कियां यहाँ पे लगी हैं जो बताती हैं कि ये लोअर डेक जो है वो पूरी तरह से वातानुकूलित है, एयर कंडीशन है। और ऊपर का जो डेक है उसको ओपन रखा गया है ताकि अच्छा एक व्यू जो है वो सराउंडिंग्स का आ सके। बायो टॉयलेट्स इस लग्जरी क्रूज में अवेलेबल है, यानी कि पर्यावरण को इसका कोई भी नुकसान जो है नहीं पहुंचेगा। द क्रूज प्रोवाइड्स स्पेशल लोकल फूड आइटम्स फॉर द टूरिस्ट, तो पर्यटकों के लिए जो स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं वो प्रदान करने का कार्य भी जो है वो होगा, यानी कि फुल फ्लेज्ड एक्सपीरियंस जो है वो टूरिस्ट को मिलने वाला है। चाहे बात ट्रैवलिंग की हो, चाहे खाने की हो, या फिर आसपास की चीजों की, व्यू की हो, तो कंफर्ट के साथ साथ हर चीज का पूरा ध्यान जो है इस क्रूज के अंदर रखा जाएगा। विद द सीनिक व्यू द क्रूज ऑल्सो शोज वाराणसी एंड गंगा आरती इन द मॉर्निंग, तो सुबह ये जब क्रूज निकलता है तो गंगा आरती जो है और वाराणसी जो धर्म नगरी है उसके दर्शन, उसके दृश्य भी जो है वो यहाँ पर पर्यटकों को देखने को मिलेंगे। वाराणसी से शुरू होगा और चुनार फोर्ट मिर्जापुर तक जाएगा और वहां से वापस आएगा। रास्ते में एक स्टॉप ओवर, एक हॉल्ट होगा शूल तांकेश्वर महादेव टेम्पल, तो प्रसिद्ध शूल तांकेश्वर महादेव मंदिर में एक हॉल्ट, एक स्टॉप ओवर जो है इस क्रूज का होगा। तो ये पूरी की पूरी जर्नी जो है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस जर्नी में और क्या क्या चीजें शामिल होगी, अगर आप बतौर टूरिस्ट पर्यटक के रूप में इस क्रूज की जर्नी को अंडरटेक करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको चुनार फोर्ट का पूरा गाइडेड टूर दिया जाएगा, यानी कि चुनार फोर्ट आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको गाइड भी किया जाएगा कि क्या रेलेवेंस है इस चुनार फोर्ट का, क्या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इसी के साथ में ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी विल बी सर्व्ड ऑन बोर्ड। यहां पर क्रूज के ऊपर नाश्ता, दोपहर का खाना और चाय आदि का प्रबंध होगा, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि रिलीजियस प्लेस है, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी खाना यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। लाइव म्यूजिक होगा, यानी कि लाइव संगीत का मजा जो है वो पर्यटक ले पाएंगे। इसके अलावा एक्टिविटीज, गेम्स एंड लकी ड्रॉज ऑर्गेनाइज ऑन बोर्ड, तो यानी कि इस पूरे की पूरी जर्नी को और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए अलग अलग तरीके की गतिविधियां यहाँ पर जो है वो होंगी, गेम्स होंगी, लकी ड्रॉ आदि जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे ये एक्चुअल में रास्ता है वाराणसी से चुनार फोर्ट का, जो कि बाय रोड है। 56 मिनट या करीब 30 किलोमीटर का ये रास्ता है, 30 से 31 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, हम बाय रोड तो जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं, ये देखिए ये गंगा नदी आपको दिख रही होगी, तो इस गंगा नदी पे क्रूज के माध्यम से जा रहे हैं। तो ये जो है वो पूरा का पूरा रूट लेने वाला है वाराणसी से चुनार फोर्ट का। ये पूरी की पूरी एक दिन की जर्नी होगी, वाराणसी से चुनार फोर्ट और चुनार फोर्ट से वापस वाराणसी ये क्रूज जो है वो आपको लेकर के आएगा। यहां पर वाराणसी के संत रविदास घाट से इस जर्नी की शुरुआत होगी। तो संत रविदास घाट के बारे में बात कर लेते हैं। सर्दर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट घाट इन वाराणसी, वाराणसी का सबसे बड़ा घाट इसको माना जाता है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कंप्राइजिंग ऑफ 25 एकड़ ऑफ पार्क नोन एज संत रविदास स्मारक पार्क, तो यहाँ पे इस घाट में 25 एकड़ में एक बहुत बड़ा पार्क जो है वो बना हुआ है, जिसको संत रविदास स्मारक पार्क के रूप में जाना जाता है। इसको जो है वो 2018 में बनाने की घोषणा जो है वो हुई थी और 2008 में इसको बनाने की घोषणा जो है वो करी थी और 2009 में ये पार्क जो है वो पूरा का पूरा बनकर के तैयार हो गया था। ये संत रविदास घाट जो है क्योंकि सबसे बड़ा घाट है, यहीं से इस जर्नी की शुरुआत जो है वो होगी और ये जर्नी जो है वो चुनार फोर्ट तक जाएगी। चुनार फोर्ट जो है वो मिर्जापुर के अंदर आता है, मिर्जापुर जिले का पार्ट है। चुनार फोर्ट इज लोकेटेड इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चुनार टाउन इज ऑल्सो सिचुएटेड बिलो द फोर्ट, तो मिर्जापुर जिले में चुनार फोर्ट है और उसी के साथ में चुनार शहर जो है वो भी बसा हुआ है। ये दोनों ही जगह जो है बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रेलेवेंस जो है वो रखती हैं। करीब 23 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ वाराणसी, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फोर्ट टचेज द रॉकी बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। किले का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो गंगा नदी के चट्टानी तट को छूता है, यानी कि ये फोर्ट जो है वो बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है। 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर देखा जाए वाराणसी से। द हिस्ट्री स्पैन ऑफ द फोर्ट फ्रॉम 56 BC एंड बिटवीन अफगान डिसेंट शेर शाह सूरीज रूल, मुगल एम्पायर रूल एज वेल एज मराठा रूल इन 1782 to 1804।
तो 56 ईसा पूर्व 56 बीसी से लेकर के 1804 तक इस फोर्ट पर अलग अलग शासकों का जो है वो राज रहा है। इस यहाँ पर शेर शाह सूरी ने रूल किया है, मुगल शासक यहाँ पर रहे हैं, मराठा शासन काल रहा है, और साथ ही साथ 1947 जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक ये पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा है। यानी कि हिस्टोरिकली एक रिच हिस्ट्री जो है उसका प्रतीक है ये पूरा का पूरा चुनार किला। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि नदी के माध्यम से, इस प्रकार का गंगा नदी के माध्यम से इस प्रकार की एक जर्नी जो है वो अंडरटेक होगी। यानी कि यहां पर वाटरवेज के रेलेवेंस को थोड़ा सा समझना होगा। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे वाटरवेज का पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। प्रेजेंटली जो वाटरवेज अभी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ तो शुरू हो चुके हैं, जहां बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, उसमें 6 वाटरवेज जो है वो शामिल हैं, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद, तो गंगा नदी के ऊपर नेशनल वाटरवे 1 है। 1620 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा सफर रहने वाला है। इस तरीके से गंगा नदी के ऊपर वाटरवे सर्विस जो शुरू हुई है, जिस गंगा नदी के ऊपर ये क्रूज जो है इस पूरे की पूरी जर्नी को अंडरटेक करने वाला है। तो वाटरवेज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक चीपर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसी के साथ में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो पर्यटन को बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स बिकम अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द टूरिज्म इन द एरिया। तो गंगा नदी के ऊपर ये नेशनल वाटरवे 1 के अधीन आ रहा है। नेशनल वाटरवे 2 है, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है, दुबरी टू सादिया। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो वेस्ट कोस्ट कैनाल में है, कोलम टू कोटापुरम। नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी कृष्णा इनके ऊपर जो है वो मौजूद है, काकीनाडा टू पुडुचेरी। यहां पर ये जो है वो पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करता है। ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल के ऊपर नेशनल वाटरवे 1 है। बराक नदी के ऊपर लाखीपुर से भांगा का पूरा सफर जो है वो नेशनल वाटरवेज 6 के अंतर्गत रहने वाला है। यानी कि 6 वाटरवेज जो है ये अभी जो या तो ऑपरेशन में है या बहुत जल्द ऑपरेशन में आने वाले हैं। तो ये जो है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल रखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे बात एक जगह से दूसरी जगह जाने की हो, या फिर जिस तरीके का हमने सर्विस हाल ही में वाराणसी से चुनार फोर्ट तक का देखा है, तो टूरिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू ये जो है वो रहने वाला है। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। एक नया क्रूज सर्विस जो है, लग्जरी क्रूज सर्विस उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो हाल ही में शुरू की गई है। इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहां से ये जर्नी पूरी की पूरी रहने वाली है वो मैंने आपको बताया। क्या इसका रेलेवेंस है? आई होप हमको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।